ये मर्दों के पड़ गया। मोहतरम मेरी माँ और बहनें, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा हजरात के सामने पढ़ी हूँ, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात का हिदायत दी गई है कि ऐ नबी, अपने बीवी और अपनी बेटी और तमाम मुसलमानों की औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका ले। यानी कलामुल्लाह शरीफ में इस आयत से पर्दा का हुक्म नाजिल हुआ है। कुरान पाक के एक दूसरी आयत का टुकड़ा वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, क्या औरतें अपने ओढ़नियों को सीने में डाल लिया कर, इस आयत से पर्दा का जानिब इशारा है। मोहतरम मेरी माँ और बहनें, जब मजहब इस्लाम रोशन सितारे को कुफर वलाद जुल्म और जहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीखियां खत्म हुई, कुरान पाक के अदल व इंसाफ के बहराते लहराते झंडा गिर पड़े मजलूमून और बेकसो मसावात बराबरी का दर्जा मिला। खास तौर पर उन औरतों को जुल्म और सितम के चुकी में पीस रही थी, मसाबुल आलम के पहाड़ उन पर तोड़ी जा रही थी। इस्लाम को जिल्लत वास्ते घर से निकालकर बुलंदी पे बैठाया। जहूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों को बड़ाई की गीत गाई जाती रही। अगर तारीख और रखे जाए तो गैर मुस्लिम के ऊपर मुसलमान औरत का फजीलत दिखाई देंगे। अड़दड़ी होने लगी मुसलमान औरत को उसके घर से पर चार दीवारी से निकालकर सराम बदनाम और सभा करने की अंतिम कोशिश की गई। ऐसा महफिल बनाकर दाराद सिफात को खाली किया गया। पर्दा के मखालिफात में लाखों सिफातों को साया कर दी गई। उनकी सिर्फ एक ही सदा थी कि पर्दा के गिरे बयान को चाक कर रेजा रेजा किया जाए और औरतों को बेलगाम और बेहया छोड़ दिया जाए। वह जो चाहे गुल खिलाए चौनाचे ख्वाहिशात के पर्चे आवाजी और पूरे हुए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम ख्वातीनों को बहका लिया। मुसलमान औरतों ने पर्दा जैसे ताजीम नेमत को पीठ पीछे डालकर मर्द के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। फिर न पूछो कि इस्लामी माशरा किन किन खराबियों से दो चार हुए, कितनी आफतों कितनी मुसीबतों का सामना हुआ। बदकारी बदकारी आम होती चली गई। मकानों और दुकानों, बस्तियों और बाजाबानों में बुराई बुराई नजर आने लगी। मोहतरम मेरी माँ और बहनें, अगर दुश्मन ताकत अमेरिका की पर्दा के खिलाफ नारा बुलंद करता है तो इस बारे में कोई ताजुब हैरानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस्लामी अहकामात और इस्लामी तालुमात को हर तरह से बदनाम कर रहा उनका सत बन चुका है। मगर अफसोस सद अफसोस कि आज हमारे कौम के अक्सर लोग मुसलमान होने का दावा करते हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत कहलाते हैं, वह भी ऐसे झन्ने गुलामी का शिकार है। किसी से ऐसे ही लोग के बारे में कहा, उन्हीं की महफिल सवारती हूँ, उन्हीं की महफिल सवारती हूँ, चिराग मेरे है रात उनके, उन्हीं के मतलब से कह रही हूँ, जवान मेरे है बात उनके। मोहतरम मेरी माँ और बहनें, आज पर्दा के मिसाइल को लेकर माजरा बाजियाँ मजलूम निगारियाँ होती रहती है। पर्दा को ताबीर किया जाता है, औरत के लिए पर्दा को कैदवन का ताबीर किया जाता है, पर्दा को एक बहुत बड़े नाफरमानी कहा जाता है। आज मगरिबी तहजीब ने और की शर्म है कि दौलत को लूट लिए हैं और कहते कि पर्दा करने से कोई तरक्की नहीं होती। नतीजा तो यह है कि आज हमारी खानदानी और माजरा निजाम बता हो चुका है, अखलाक आदत का जनाजा निकल चुका है। यह इस यूरोप और अमेरिका के दिन है कि एक नौजवान लड़की बारीक दुपट्टा गले में डालकर और वहसियत बालिक लिबास पहनकर खुले आम घूम रही है। मैं अपनी माँ और बहनों को कहना चाहती हूँ कि हमारी कामयाबी कफार मुशरिकीन और ईसाइयों के बात में नहीं, बल्कि हमारी कामयाबी खुदा वहदुल्लाह शरीक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके। इस्लाम के पास मानो हजरत आसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली एक बार बारीक कपड़ा पहनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ी हुई तो सरवर कायनात नजर फेरी, इरशाद फरमाए कि आसमा जब औरत बालिग होने की उम्र पे चली जाती है, उसके जिस्म का कुछ भी देखना जायज नहीं सिवा उसके चेहरे उसके हथेलिये के। इस बात का हदीस में साफ साफ पता चलता है कि बारीक कपड़ा पहनना भी पर्दा के खिलाफ है। एक औरत का किस्सा है कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोमिना जो एक नवेने सहाबी थे, तशरीफ लाए कि तुम उनसे पर्दा करो, तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, क्या ये अंधे हैं, क्या वो हमें नहीं देख सकते और नहीं पहचान सकते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, क्या तुम भी अंधी हो, क्या तुम उन्हें देखती नहीं हो? मोहतरम मेरी माँ और बहनें, आज हमारी माँ और बहनों को चाहिए कि अपने गिरेबान में झांक कर देखें और पर्दा के हुक्म पर अमल ना करके अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर रहे हैं या अपनी संगत खराब कर रहे हैं। उन माए को ही पर्दा का हुक्म था, उनसे ही पर्दा का हुक्म नहीं खत्म हुआ, तो आज हमारे लिए इस बात की कैसे गुजारिश हो सकती है? इस्लाम के पास बनो, औरत की तमाम जिम्मेदारी हमारी सुपुर्द है कि उनको बेहया और बेनंगे छोड़ दिया जाए, नंगेपन को माशरा से दूर रखे, उनको इस्लामी माशरा और इस्लामी कौमी सिखाएं। खुदा वहदहुल्लाह शरीक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कीजिए कि वह हमें इस्लामी अहकामात और इस्लामी तालुमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे माशरा को इस्लामी माशरा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।